औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्विक और इजी नान, गार्लिक नान। वो भी आप घर में बनाएं मिनटों और सेकंडों में। इतना आसान कि अगर आप बच्चों को भी सिखाएंगे तो वो भी फटाफट से बना लेंगे। और सॉफ्ट तो इतने कि बस खाएं तो खाते ही चले जाएं। अंदर तक देखें किस तरह से खुल गए नान। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी नान बनाना। रोटी और नान जो है वो हर घर की ज़रूरत होती है। हर घर में जब भी कुछ पकता है तो उसके साथ रोटी, चावल या नान की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसका जो डो के जो डिस्क्रिप्शन में हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। बहुत आसानी से वो आप इस डो को बस मिक्स करना है आपने तमाम चीज़ें लेके। और ये इसे गूँथना नहीं है आटे की तरह से, जैसे हम घर का आटा गूँथते हैं ना रोटी का, उस तरह नहीं गूँथना, सिर्फ आपने मिक्सिंग करना है। तो ये मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट कर देना है और बस आपका डो जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब आपने इससे पेड़े कट कर लेने हैं छोटे छोटे से। कुछ भी आपको लगाने की, आटा या तेल या कुछ भी लगाने की अभी आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आपने डो में से इसी तरह से मिक्स करके और पेड़े कट कर लेने हैं। पेड़े आपको जिस हिसाब से भी रोटी बनानी है ना, पराठा, आपने उसी हिसाब से पेड़े को कट कर लेना है। तो फिर आपने हाथों पे रख के, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था, पहले आपने इस तरह से अंदर की तरफ तमाम डो को ले लेना है, हथेली पे रख के, और दूसरे हाथ के अंगूठे की मदद से उसे रोल कर देना है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आपने इस तरह से रोटी को बेल लेना है। रोटी आपने बेल लेनी है, छोटी बड़ी रोटी आप अपने हिसाब से बेल लें, जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ के हिसाब से आपने रोटी को बेल लेना है। तो रोटी आपकी बेल गई है। अब आपने क्या करना है, मीडियम साइज़ की रोटी हमने बेल ली है। अब आपने तवे को जो है वो गरम रखना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत हाई फ्लेम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत लो फ्लेम भी नहीं होनी चाहिए। देखें, बेलने का तरीका यह है, पहले रोलिंग पिन को आगे ले जाएं और फिर पीछे लाएं। और ज़्यादातर प्रेशर जो है ना आपका किनारे की तरफ होना चाहिए। सेंटर में आपका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किनारे पे आपका प्रेशर जो है वो रहना चाहिए ज़्यादा। आगे जाएंगे और पीछे आएंगे। ज़्यादातर रोटी बेलने में ही बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है, आगे जाके पीछे लाना है। ये हमने भी बहुत सालों पहले ये ट्रिक सीखी थी। बस आगे जाना है और फिर पीछे आना है। ठीक है, तो ये रोटी बेलना सिखा दिया आपको। अब आपको हम रोटी सेकना का तरीका सिखाते हैं। तवे को आपने गरम रख लिया है, तवा आपका गरम है और इसे आपने पकने देना है। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप देखेंगे कि रोटी के इस साइड पे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स आ गए तो आपने इसे पलट देना है। तो रोटी को आपने पलट दिया, एक साइड पे बबल्स आ रहे थे, अब पलट दिया। अब आपने इसे घुमा घुमा के पकाते जाना है। अच्छे से घुमा घुमा के रोटी को पकाते जाना है। इस पोर्शन में आके जब आपने थर्ड टर्न लेना है तो फिर थोड़ा सा आपने इसे प्रेस भी करना है। एक और रोटी आपको बना के बता देते हैं। इसी तरह से बबल्स आएंगे इस पर, तो आपने क्या करना है, इसे जो है वो पलट देना है। पलट दिया आपने। अब आपने क्या है कि इसे चाहें तो कपड़े की मदद से आपने ये किनारे जो है ना रोटी के, इसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा दबाना है। हमने इसे मैदे से बनाया है, आप इसे घर के आटे से भी, यानी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर सफ़ेद आटे से भी बना सकते हैं।
हमने इसे घर के आटे से ही बनाया है। तो देख रहे हैं ये इस तरह से चितरी आ गई है इस पर। तो आपने इस वक्त इसे किनारों से इस तरह से प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये पराठा जो है आपका फूल जाएगा बिल्कुल से। प्रेस करने से ये बिल्कुल से फूल रहा है, देख रहे हैं ये फूल रहा है। इसी तरह से आपके भी पराठे फूल जाएंगे। और बीच से कितना देखें अच्छे से फूल गया है ये पराठा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे उतार लेना है तवे से। अगर आप चाहें तो इसके लिए जो है तवे से उतारने के लिए किसी स्टिक या स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ में ले लिया, मल के देख लिया, इतना ही सॉफ्ट है। और ये 2 दिन तक भी ऐसे ही सॉफ्ट रहते हैं। इसे थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है घी या बटर को आपने गरम किया फ्राई पैन में, उसमें लहसुन को डाला, लहसुन थोड़ा सा कड़कड़ाया, बस आपने फ्लेम ऑफ की और उसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। तो ये आपका एक गार्लिक पेस्ट तैयार हो गया। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट लगाएं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपल घी लगा लें। अगर आप घी भी नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी? मज़ा आया ना देखकर? कितनी सॉफ्ट और कितनी आसानी से जल्दी बनने वाली ये रेसिपी। तो बनाइए और बताइए ज़रूर कमेंट करके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।